बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रेवती नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी सरलता और आकर्षण पूरे गांव में मशहूर थे। रेवती अपने परिवार के साथ खेतों में काम करती और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालती। उसकी माँ मणि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करती थी। एक दिन मणि ने रेवती को अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी दी और कहा, यह साड़ी हमारी पीढ़ियों की निशानी है, इसे सहेज कर रखना। रेवती ने साड़ी को बड़े ही प्रेम से रखा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह साड़ी केवल एक साधारण वस्त्र नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ खास था। यह साड़ी उसकी माँ की माँ और उनसे भी पहले उसकी परदादी की थी। एक रात जब रेवती गहरी नींद में थी, उसने एक अनोखा सपना देखा। उसने देखा कि उसकी साड़ी से एक मंद रोशनी निकल रही है और उसमें से एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, रेवती, यह साड़ी जादुई है, इसके सही उपयोग से तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आएंगी। सुबह उठने पर रेवती ने अपनी माँ को इस सपने के बारे में बताया। उसकी माँ ने कहा, यह तो बस एक सपना हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है तो इसे पहनने में कोई हर्ज नहीं है। रेवती ने वह साड़ी पहनी और खेतों में काम करने चली गई। उसने देखा कि जैसे ही वह पौधों को छू रही थी, वे तुरंत फल फूलों से भर गए। उसका खेत हरा भरा और सुंदर हो गया। यह देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और रेवती की सराहना करने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग संकट में आ गए। गांव के बुजुर्ग रेवती के पास आए और उससे मदद की गुहार लगाई। रेवती ने सोचा और फिर साड़ी पहनकर खेतों में गई। उसने अपनी साड़ी के जादू से खेतों को छुआ और अचानक आसमान में बादल घिर आए और बारिश होने लगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने रेवती का धन्यवाद किया और उसकी साड़ी की तारीफ की। राज्य के राजा को भी इस चमत्कार का पता चला। राजा ने रेवती को अपने दरबार में बुलाया और उसे सम्मानित किया। राजा ने कहा, तुम्हारी इस साड़ी ने हमारे राज्य के लोगों को नई जिंदगी दी है, तुम सच में महान हो। रेवती ने साड़ी की जादुई ताकत का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए किया। उसने समझा कि इस ताकत का असली महत्व तभी है जब इसका उपयोग दूसरों की मदद और सेवा में किया जाए। समय के साथ रेवती की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उसकी ईमानदारी और परोपकार ने उसे सबके दिलों में अमर बना दिया। रेवती ने अपनी साड़ी को अगली पीढ़ी को सौंपते हुए यह सिखाया कि इसका उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए किया जाए। इस तरह उस जादुई साड़ी की विरासत आगे बढ़ती गई और इसके साथ ही रेवती के परोपकार और सेवा की कहानी भी। इस कहानी का संदेश है कि किसी भी वस्तु या शक्ति का असली मूल्य तब होता है जब उसका उपयोग समाज की भलाई और सेवा के लिए किया जाए। रेवती के कार्यों ने यही सिखाया कि सच्ची पहचान मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की सेवा में निहित है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।